एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हो गए हैं। तो मोह नहीं रखना, जेईई के साथ मोह नहीं रखना। हम ये कहानियां इसलिए कह रहे हैं मुझको मेडिकल का पता नहीं है, जो बायोलॉजी वाले तुम लोग स्टूडेंट्स अगर हो तो मुझे उसके बारे में ज़्यादा पता नहीं, इसलिए। लेकिन ये कॉमन बात है कि सब्जेक्ट को सीखना अलग चीज़ होती है, उस सब्जेक्ट को परीक्षा के लिए तैयार करना अलग चीज़ होती है। दोनों महत्वपूर्ण है, दोनों के लिए काम करना है। लेकिन दोनों में से एक को चुनना ही अगर मजबूरी बन जाएगी तो मैं तो सीखने को चूज करूँगा। परीक्षा तो पास कर ही लेंगे, थोड़े कम नंबर, थोड़े ज़्यादा नंबर, थोड़ा इस कॉलेज में नहीं उस कॉलेज में, वो तो हम कर ही लेंगे। लेकिन पलायन नहीं होती है। लेकिन हमने सीख लिया है अगर, और उसको सब्जेक्ट को मेरे को एकदम उसमें डूब करके आनंद आ रहा है, तो फिर मेरी प्रगति को कोई नहीं रोकता है, राइट। बट इसका मतलब ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि परीक्षा को महत्व नहीं देना, परीक्षा को जरूर महत्व देना। और किसी कंपटीशन की एक दृष्टि मेरी ये रहती है, किसी कंपटीशन के लिए जब आप तैयारी करते हो ना, उसके लिए मेहनत करते हो, उसके लिए समय लगाते हो, पढ़ाई करते हो, तो आप वहाँ पर अपनी प्रगति कर रहे हैं। ड्यूरिंग द प्रिपरेशन आप चीज़ें सीख रहे हैं, आपका स्किल्स बढ़ रहे हैं, आपको उसका चीज़ें समझ आ रही हैं, आपने उतना समय उसके अंदर में लगाया है, तो आपकी गुणवत्ता बढ़ रही है, वही रिवार्ड है। वो कंपटीशन में कभी कोई फेल नहीं होता है, कोई भी फेल नहीं होता है। एडमिशन हुआ कि नहीं हुआ ये कोई फेल पास का क्राइटेरिया है नहीं। फेल पास का क्राइटेरिया ये है कि 2 साल आपने या 5 साल आपने या 3 साल आपने हचक करके जो उसके अंदर में अपनी मेहनत की है ना, वो है, तो वो है अचीवमेंट। मैं कितना आगे बढ़ गया मैं, अगर वो ना किया होता तो मैं वो कम चीज़ें आई होती है, मैं उतनी सारी तैयारी करती तो इतने साल में ऊपर बढ़ गया वो होगा ही ना। भले ही हमने एडमिशन हुआ या नहीं हुआ, लेकिन अगर मेहनत की है, मन लगा कर पढ़ाई किया है, 2 साल 4 साल 3 साल अगर हमने 8-8 घंटे 9-9 घंटे उसमें खपाए हैं, तो आखिर तो हमने सीखा ना, कुछ तो सीखा ही है। किसी ने थोड़ा कम सीखा, किसी ने थोड़ा और ज़्यादा सीखा, किसी ने थोड़ा और ज़्यादा सीखा, तो हर कोई उसमें पास है। एडमिशन अलग चीज़ है, एडमिशन हो गया नहीं हो गया वो अलग चीज़ है, राइट। तो ये करना, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, ये सोच करके पढ़ाई कर रहे हो कि उनको जेई देना है, खूब एकदम ईमानदारी से मेहनत करना। जितना ईमानदारी से मेहनत करोगे उतना आप ज़्यादा सीखोगे, उतना ज़्यादा सीखोगे तो अपने आप को आप उतना ज़्यादा रिवॉर्ड दे रहे हो। इस साइकोलॉजी के साथ आप पढ़ोगे ना तो प्रेशर नहीं आएगा, अदरवाइज प्रेशर आएगा। अगर आप ये सोचोगे और ये जेई में नहीं होगा तो बहुत बुरी बात हो जाएगी मेरे साथ में, हाँ, तो बहुत प्रेशर में रहोगे। जेई में एडमिशन नहीं हो तो दैट इज द एंड ऑफ द टनल। हाँ, वैसा अगर सोच रहे हैं ना हम किसी भी कंपटीशन के लिए, किसी भी एग्जाम्स के लिए, अगर हम वैसा सोच रहे हैं ना कि बस उसी पर मेरा भविष्य निर्भर है, अगर वो हो गया तो जय जय, और वो नहीं हो गया तो फिर कुछ भी नहीं, ऐसा अगर मनोभाव लेके चलोगे तो बहुत बड़ा प्रेशर रहेगा इसके ऊपर। कहीं नहीं हुआ तो क्या होगा, और वो प्रेशर जो है वो फिर तैयारी भी ठीक से नहीं करने देगा और पढ़ने तो देगा ही नहीं। सर आपने जो वो बताया था ना अपना एक लाइफ का, कि आपने स्टार्टिंग के समय में किस तरह से 6 से लेकर के 9-10 तक थोड़ा स्ट्रगल किया पढ़ाई को लेकर, थोड़ा सा बताइए, हम इन बच्चों के लिए ज़रूरी है। नहीं उनके लिए ज़रूरी नहीं है, उनके वो शिक्षकों के लिए ज़रूरी था। वो शिक्षकों के लिए ज़रूरी था, क्योंकि हम शिक्षकों को ये बताना चाह रहे थे कि जिन बच्चों को आप नंबरों के आधार के ऊपर जज करते हैं, उसको लो ग्रेड में रख देते हैं, वो बच्चे भी बहुत प्रतिभाशाली होते हैं। तो उनके एग्जामिनेशन के नंबर उसकी प्रतिभा का कोई मापदंड नहीं होते हैं, तो ये समझना चाहिए। बड़े लोगों को ये समझना, शिक्षकों को ये समझना चाहिए, और स्टूडेंट को खुद समझना चाहिए। मैंने पोएट्री सुना है, 45 का सुना है। अच्छा, 14 एपिसोड सुना है। तो फिर पढ़ना इम्पॉर्टेंट है, मार्क्स तो खुद ही आ जाएंगे। तो बाई प्रोडक्ट होना चाहिए उसको,
मार्क्स जो है ना शुड बी ए बाय कहीं ना कहीं अगर जो आते जी अच्छे से कवर किए तो कहीं ना कहीं वो निकलेगा। आप बहुत ज्यादा उसको मुट्ठी में बांध के नहीं रख सकते हो, किसी न किसी एंगल से वो निकल जाएगा और वो पकड़ में ना आएगा, वो बाहर निकलना है निकलना है जब इसमें करते रहेंगे। वैसे ज्ञान का आनंद। सीखना। अब मैं अपनी बताऊं सर, पिछले महीने में बहुत भटक गया, कोई काम नहीं, इधर उधर हो गया। मैं क्या कर रहा हूँ, यार अब ऐसा करते हैं कि अब ढोलक बजाना मैं सीखता हूँ, बहुत पढ़ लिया। तो मैं तुरंत एक जो है विद्या मंदिर के वो जो मोहन जी को फोन किया, कहे आ जाइए, हमको पक्का सिखा देंगे, ढोलक भी सिखा देंगे अभी, तब तक फिर लगातार कार्यक्रम में ये शुरू होगा। लर्निंग एक प्रोसेस है और वो पूरा जीवन भर चलता है। आप जन्म ले लिए तब से लेकर के और वही काम करता है कहीं ना कहीं हमेशा जो है। हम लोग हमारे जब डिग्री सब मिल रही थी तो कैलाश सत्यार्थी जी जो हैं वो पाए हुए हैं, वो बताए, कहे कि आप लोग मानेंगे नहीं, वही हमारे साथ इसमें PhD फाइनल हुआ तो एलुमनी में डिग्री दिए थे। कहे आप मानेंगे नहीं, मैं सबसे लेटेस्ट मोबाइल यूज करता हूँ। अगर जो मार्केट में मेरे मोबाइल का जो वर्जन आ गया और वो मैं यूज नहीं किया, ये जानता रहता हूँ कि इसमें यहाँ तक चीज़ें है, अब जो नया आ गया तो उसमें ये चीज़ें हैं, वो मेरे दिमाग में आ गई काट दे। और जहाँ मैं 1-2 वर्जन पीछे हट गया तो मैं नया वर्जन, क्योंकि मैं बूढ़ा हो गया एकदम परमानेंट सीखता रहता हूँ। एकदम कुछ भी लग रहे थे इतने संघर्ष करने के बाद भी। तो लर्निंग एक प्रोसेस है, ये जीवन भर चलता रहता है। सर ही को देख लीजिए, आए थे तो हम कहाँ सर आप जो है फंस रहे हैं इस जंजाल में। कहे नहीं मैं कुछ करूँगा, करते करते अपना करते 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 हम हार गए कि इस धरती पे तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन आज थोड़ा बहुत लाइन दिख रही है। तो एक दिन आएगा कि सब लोग सहयोग करेंगे, कर ही रहे हैं हम लोग। तो मान लीजिए पहले से ही प्रक्रिया में, लेकिन हो ही जाएगा। अंत में तो सहयोग तो नियति करती है। हाँ सब नहीं, नियति तो करती है दीदी, लेकिन आप क्या जो है ना अंदर जो विल पावर जरूर, वही वो विल पावर को देखकर ही नियति सहयोग हाँ? करती, विल पावर को देखकर ही नियति सहयोग करती है। विल पावर नहीं होगा तो कुछ नहीं सहयोग करेगा आपको। विल पावर होने के कारण ही होता है। मैंने देखा, मैं जब गया वहाँ आई और यहाँ जब आई थी, क्या था मेरे पास, आज मेरे पास इतनी बहनें हैं। ये तो बहुत जबरदस्त काम किया आपने। भगवत गीता को लेकर के भी मन में विचार आया, वो भी कहाँ से आया, मतलब उससे पहले से शुरू हो गया था, लेकिन उसके बाद वो जो परंपरा को लेकर के जो एक्सप्लेन किया ना रवि श्रीवास्तव जी ने, जब वो परंपरा को उन्होंने एक्सप्लेन किया, परंपरा क्या चीज़ है, उन्होंने बताया मुझे, मैं कभी नहीं जीवन में भूल सकती हूँ उनके डेफिनेशन को। उन्होंने बताया कि मान लीजिए एक बहुत भारी सिल्ली पकड़ के कोई उठाया हुआ है, किसी व्यक्ति ने बहुत भारी सिल्ली उठाए हुए है और वो थोड़ा धीरे 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 उसको उठाना मुश्किल हो रहा है, तब तक कोई और व्यक्ति आया और उस सिल्ली के ऊपर हाथ लगा दिया उसने। तो फिर उसके बाद और कोई आया, उसने भी हाथ लगा दिया उसको। तो उस सिल्ली को लोग पकड़े पकड़े पकड़े, तब तक पीछे वाला बुज़ुर्ग हो गया, वो नहीं खड़ा रह सकता, तो वो बैठ गया। तो फिर आगे एक और आया, 2 महिलाएं आ गई, उन्होंने उसको सिल्ली को हाथ लगा दिया। इस तरह से उसको संभाले रखा लोगों ने। तो वो जो सिल्ली है वही परंपरा है, जिसको हमें अपने आगे वाले कम से कम 3 लोग रहने चाहिए, 3 पीढ़ियाँ, कम से कम 3 पीढ़ी एक साथ होने चाहिए, दादा, बेटा और पोता। तो दादा को दिखता है कि पोते तक मेरी जो परंपरा है वो ट्रांसफ़र हो गई, प्रॉपर तरीके से ट्रांसफ़र हो गई। तो दादा बहुत सुकून से धरती छोड़ते हैं, फिर बहुत सुकून होता है, हमारी परंपरा आगे बढ़ गई। तो वो जो उन्होंने कहा ना, मैं तो सिखा रही थी बस इसलिए कि सीखना चाहिए बच्चों को, लेकिन जब मुझे परंपरा की बात उन्होंने एहसास दिलाया, मैंने उसको पकड़ लिया। इस परंपरा को मैंने तो जिंदा रखना है, जब तक हूँ मैं प्रयासरत रहूँगी कि बच्चे भगवत गीता सीखें। और 2य अध्याय पढ़ने के बाद तो एकदम से यकीन हो गया, सांख्य योग जो 2य अध्याय उन्होंने बताया है, रोम रोम खड़े हो जाते हैं। अगर उसको जिसने जाना
उसको जिसने एहसास महसूस कर लिया, जान लिया ना, वो कभी गलत रास्ते नहीं चल सकता। वो ईश्वर के भाव को समझ जाए। हम एक तरह से है ये है, हम थोड़ा बहुत पढ़े, हम विकास दिव्य कीर्ति पीसीएस वाला जब मेंस था तो उसमें विकास दिव्य कीर्ति कुछ यूनिट दर्शन में उसका बताए थे, उसको भी लिख के रखे हैं यहीं पे कहीं ना कहीं। वो सारा नोट देखिए तैयारी वाला हमारा, अब सब रद्दी हम मान लिया, हम लोग सही से हवा में चल रहे हैं। ईश्वर जाने कहाँ हमारी यात्रा, रद्दी नहीं। हाँ कहाँ हमारी यात्रा है। सर कुछ साइंस का इन लोग को थोड़ा सा एहसास दिलाएंगे क्या? जैसे उसमें पेन का कराया था आपने, मैं कुछ ऐसा कुछ जैसे इनको विज्ञान का थोड़ा एहसास हो। सर एक क्वेश्चन का आंसर दे दी। बड़े समस्या में थे क्या होगा, जैसे एक वाइट कागज है, वो वाइट वाइट इसलिए दिख रहा है क्योंकि सातों रंग पड़ रहे हैं और सातों रंग रिफ्लेक्ट हो जा रहे हैं, लेकिन मिरर भी तो ऐसा ही करता है। अगर लाइट सारी पड़ रही है तो सारी रिफ्लेक्ट करती है, तो मिरर क्यों नहीं वाइट दिखता है, जबकि मिरर को भी वाइट दिखना चाहिए। नहीं, इसका जवाब मैं ही दे सकता हूँ सर। देखिए मिरर के जो रासायनिक तत्व हैं वो सारी वही चीज ना, देखिए अब पेपर के जो उसमें जो रासायनिक तत्व हैं, खाली ये नहीं कोई चीजों को रिफ्लेक्ट कर रहा है इसलिए दिख, ठीक है, इसमें एक केवल रिफ्लेक्ट कर रहा है इसीलिए कलर नहीं दिख रहा है, ये सही है कि वो करता है, लेकिन इसमें जो इसका केमिकल भी तो है सर, हाँ उसमें केमिकल एलिमेंट भी तो है, तो केमिकल एलिमेंट का भी अपना कलर होता है। तो पेपर का जो कागज का केमिकल एलिमेंट है वो अलग है, हाँ? क्या सर? हाँ? सर बताइए। मुझे क्या लग रहा है ना कि जो चीजें हम देखते हैं ना, तो जो ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स होते हैं शीशे की तरह, सबसे पहले तो काफी सारी लाइट को अपने अंदर ले हमको रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है। और जो ओपेक चीजें होती हैं वो काफी ज्यादा लाइट रिफ्लेक्ट ही करते हैं, अंदर तो जाता नहीं कुछ, थोड़ा एब्जॉर्ब भले हो जाए, बाकी सारा इधर उधर हेल्प करके रिफ्लेक्ट हो जाता है। और जब किसी एक चीज से लाइट चल करके और आपके पास पहुंच रही है तो फिर वो हमें वहां पे दिखाई पड़ती है। मिरर में क्या है ना कि जो लाइट चलती है वो पड़ करके और वो सोर्स नहीं बनता है। अभी ये दीवार आपको दिखाई पड़ रही है, ये सोर्स है, यहाँ से लाइट इधर गई, यहाँ से लाइट इधर गई, यहाँ से लाइट इधर गई, यहाँ उसको भी दीवार दिख रही है ना, तुमको ये दीवार दिख रही है ना, और आपको भी दिख रही है, आपको भी दिख, सबको दिख रही है ना, तो यानी यहाँ से सब तरफ लाइट जा रही है और इसलिए ये दिख रहा है। तो इट्स एक्टिंग लाइक ए सोर्स, और यहाँ से लाइट पैदा नहीं हो रही है, पैदा वहाँ हो रही है, लेकिन उसके बाद यहाँ से हर तरफ फैल रही है, ऐसा इट्स एक्टिंग लाइक ए सोर्स, तो आपको दिखता है। अगर ये यहाँ पे मिरर रख दो तो क्या है कि लाइट जो चलती है वो इधर से आई और इधर रिफ्लेक्ट हो गई, तो अब ये सब तरफ नहीं घूम रही है। अब आपको क्या दिख रहा है, आपको वो दिख रहा है, जहाँ से लाइट आई थी वो दिख रहा है, वहां से ऐसे डाइवर्ज कर, ये बल्ब आपको क्यों दिख रहा है, क्योंकि यहाँ से लाइट ऐसे डाइवर्ज करते हुए आ रही है ना, आपको बल्ब दिख रहा है। अब यही डाइवर्ज करती हुई लाइट मिरर पड़ने का वैसे ही डाइवर्ज करती हुई फिर चली, तो इधर वाले को बल्ब भी दिखाई पड़ेगा ना, ये नहीं दिखाई पड़ेगा, राइट? जैसे हमें यहाँ ऐसे ऐसा बल्ब दिख रहा है, क्यों ऐसे लाइट आके मेरी आँख में पड़ रही है, मिरर से भी रिफ्लेक्ट होके वही वाली लाइट अगर खाली उसका दिशा मुड़ गई है, उसका पैटर्न नहीं मुड़ा, वो एक कोन में चला था तो एक कोन में ही वापस इधर आ रहा है, वहां से अगर एक कोन में चल रहा है तो उसी वही ऐसा वैसा ही का वैसा कोन खाली उसकी दिशा मुड़ गई, रिफ्लेक्ट हो जा रहा है, तो आपको बल्ब उधर नहीं दिखाई देगी, उधर दिखाई देने लग गया। ये नहीं दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा है, जबकि जो आपका कागज है, वाइट पेपर है, ये है, वो पेपर दिख रहा है, वो पेपर पे जो रोशनी पड़ी एक बार पड़ गई, ठीक है, अब यहाँ से सब तरफ चित्रा रही, सब तरफ ऐसा ऐसा करके चल रही है, तो ये फर्क है। जो ट्रांसपेरेंट मटेरियल जो रिफ्लेक्ट करते हैं और जो ओपेक मटेरियल रिफ्लेक्ट करते हैं उसमें फर्क होता है। अच्छा चलो ऐसा करना
ऐसे करना, हालांकि जगह कम है लेकिन थोड़ा पीछे खिसक के बैठ जाओ, जितना पीछे खिसक सकते हो। आशी तुम ठीक हो, इधर ही रहो। अब ऐसे करना कि दोनों हाथ ऐसा करना, उंगली सटा लेना उंगली, और आंख के सामने में उंगली रखना। ओके, पूरा हाथ ऐसा फैला लो, और उंगली को मत देखना, इस दीवार को देखना, मेरे हाथ को देखना। क्या दिख रहा है? अपनी आंखों को फोकस करना है, आप इसको देखने की कोशिश करना है, उंगली बीच में है। उंगली पर फोकस नहीं करना है, फोकस यहाँ करना है। हाँ, उंगली को देखने का कोशिश नहीं करना। ब्लर दिख रहा हाँ जी, ब्लर दिख रहा बस। नहीं दिखा ना? सब लोग बताओ, कुछ दिख रहा होगा ना? नहीं दिख रहा है। आपका हाथ एकदम फ्रेश दिख रहा है, बट आप अपनी उंगली ब्लर दिख रही है। नहीं आपकी उंगली नहीं केवल ब्लड दिख रही है। जी, थोड़ा सा ऊपर नीचे करना है, ऐसे थोड़ा सा। कुछ अटपटा सा कुछ नहीं दिख रहा है। कभी कभी आप दो नजर ये मेरी उंगली बीच में एक और दिख, हाँ, क्या बोला? मेरी उंगली एक बीच में एक और दिखती थी। हाँ, ये चीज देखो, ये जो सबको दिखाना चाहिए, इसने ठीक बोला। क्या नाम है? खुशी, खुशियाँ। इसने ये क्या सबको बता, तो क्या दिखा तुम्हें? मेरी उंगली एक और बीच में दिख रही। इसको दो उंगली के बीच में एक और उंगली दिख रही है, तीसरी उंगली दिख रही है। देखो, कोशिश करो। तुम भी करो, लेकिन तुम्हारा उल्टा हो जा रहा है। हाँ, हाँ, उधर की दीवार पे कर। उधर की दीवार पे खुटी देखो, खुटी देखो। हाँ। हाँ, अरे हाँ हाँ, क्या दिखा? एक और उंगली बीच में दिख बीच में दिखी? कैसी है उसकी शक्ल, कैसी है उस तीसरी उंगली? छोटी सी ऐसे इलिप्टिकल गोल टाइप की है ना। अच्छा, अब ऐसे करना कि आप वही काम करना, और अपनी इन दोनों जो देखते रहना दीवार पे, और दोनों उंगलियों के बीच में थोड़ा सा गैप करना, थोड़ा सा गैप करना, 1-1 मिलीमीटर टाइप का। तो थोड़ी सी जो तीसरी उंगली है, थोड़ी सी बड़ी, नहीं बड़ी नहीं है, उससे अलग हो गई। हवा में, हाँ, अलग हो गई, हवा में फ्लोट कर रही है। थोड़ा ऐसे टच बीच में गैप, थोड़ा सा गैप। एक उंगली इधर से आ रही है, एक उंगली उधर से आ रही है, उसके बीच में हाँ, अंदर में बिल्कुल लटक रही है वो। न इधर कनेक्शन है, ना उधर कनेक्शन है, बीच में लटक रही है। ठीक है, फिर कर दिया मैंने अपना। ऐसा क्यों होता है? बताइए क्यों भाई? नहीं, वो सोच, तुरंत जवाब नहीं देना, तुरंत जवाब मांगना भी नहीं। मैंने सोचना है। हाँ, आप उसको वक्त देना है, उसको स्पीड टेस्ट नहीं करना। सोचना ऐसे क्यों हो रहा है, आपको पता चलेगा। इससे आपको अभ्यास होगा कि हम देखते कैसे हैं किसी चीज़ को, और इमेज हमारी आँख पर कैसे बनती है। ये जो प्रोसेस है देखने का, उसी से रिलेटेड है ना। मैंने अपनी आँख को फोकस किया इसके लिए, और दिख कुछ बीच में कुछ और आ गया तो वो भी दिखा। तो वो पूरी प्रक्रिया जो है उसका एक ये बनेगा, अपनी अंडरस्टैंडिंग बनेगी। आराम से सोच, हम 2 दिन पे 3 दिन पे 4 दिन पे